समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर पहुंच गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने के लिए कहा। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापिस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, मैं तो अपनी ही पत्नी के पास बैठा हूँ, जिसे मैं ससुराल से विदा करवा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए बोला। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन शुभ के लिए यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे और इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बुध प्रदोष अथवा बुधवार को होने वाली त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोष व सुख प्रदान करता है। सूत जी के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। बुध त्रयोदशी का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद जब वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया, तब सभी ने उसे रोकने का प्रयास किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा।
नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी। वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये मनुष्य के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया और वह भागता हुआ वहां पहुंच गया। जब वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का हमशक्ल था। पत्नी भी दोनों एक जैसे पुरुषों को देखकर सोच में पड़ गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। दोनों कहने लगे, यह मेरी पत्नी है। भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर सभी हैरान हो गए। तब लोगों ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? वह अपने पति को पहचान नहीं पाई और चुप हो गई। तब सिपाही उन्हें राज दरबार में ले गए। वह पुरुष डर गया और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो दूसरा पुरुष गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे।